मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। ये टॉपिक है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंधित। जो भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनको हमने मैप में दिखाया है। इनको बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है। तो ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं ये क्यों स्थापित किए जाते हैं? ये पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने के लिए, आनुवांशिक विविधता को बनाए रखने के लिए बहुउद्देशीय क्षेत्र होते हैं। ये जो पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों के उनको प्राकृतिक आवास, उन्हीं के प्राकृतिक आवास में बनाए रखने के लिए स्थापित किए जाते हैं। यानी कि शॉर्ट में हम कहें कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए ये स्थापित किए जाते हैं। जहां जैव विविधता अधिक होती है वहां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब तक भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 18 हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे प्रश्न ये कर सकता है कि सबसे प्राचीन कौन सा है, सबसे नवीन कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। या फिर कोई भी एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम दे देगा और उसका राज्य पूछ लेगा, या फिर राज्य का नाम देके उस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम पूछ लेगा। तो आपको इसकी विशेषताओं से संबंधित पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से वो प्रश्न नहीं उठाएगा, प्रश्न उठाएगा इनके नामों से। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना था भारत में वो बना था नीलगिरी। नीलगिरी का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ये 3 राज्यों में है और भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और सबसे अधिक जैव विविधता भी यहीं पर है। ठीक है, सबसे अधिक जैव विविधता वाला है। अब पूछेगा कि नवीनतम कौन सा है, तो पन्ना है सबसे नवीनतम। ये अभी बना है 2011 में बना था, तो ये नवीनतम है। अंदर दिखा दिया हमने मैप में, इसको याद रखना। ये पन्ना मध्य प्रदेश में है जो नवीनतम है। सबसे छोटा पूछे तो डिब्रू सेखोवा, ये असम में है, सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। सबसे बड़ा पूछे तो मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? यहाँ पर श्रीलंका का मैप है और श्रीलंका के उत्तर में पाक की खाड़ी है और इसके दक्षिण में भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ मन्नार की खाड़ी है। तो यहाँ पर ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो ये भारत का सबसे बड़ा रिजर्व है। और एक और आपसे पूछ सकता है कि उत्तरी भारत का कौन सा है, तो उत्तरी भारत का कोल्ड डेजर्ट है जो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है और असम में एक और है जिसका नाम है मानस, और अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दिबांग। और ये जो मेघालय है, ये मेघालय में है नोक्रेक, नोक्रेक बोलते हैं इसको, नोक्रेक, ये मेघालय में है। ठीक है, फिर हम पूर्व में आते हैं तो यहाँ बंगाल में है सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा है, वहाँ भी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। उड़ीसा में सिमलीपाल है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शेषांचल पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें भी एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार नामक बायोस्फीयर रिजर्व है। और सबसे दक्षिणी, भारत का सबसे दक्षिणी पूछे आपको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो अगस्ता मलाई नामक, ये तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी के पास भारत का दक्षिणतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, अचनाकर मार अमरकंटक ये है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 में है ये। ठीक है, पंचमढ़ी सिर्फ मध्य प्रदेश में है। कच्छ का रण जो है वो गुजरात में है और ये डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट जो है ये हिमाचल में। तो ये आपके अच्छा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।